चलो चलिए, तो चैप्टर का नाम बेटा क्या रहेगा? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बायोमोलिक्यूल में बेटा जो भी चीजें रह गई थी उसके बाद हम लोग आज प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? प्रोटीन जो है वो लास्ट यस टॉपिक, सर। और इसे फिनिश करके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है? और क्या सेलुलोज वगैरह भी रह गया था ना पहले यस तो? सर। हाँ, तो पहले सेलुलोज वगैरह डाल लो, एक बार लिख लो यहाँ पे। सेलुलोज लिख लो, एमाइलोज लिख लो, ठीक है? ये कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। या बेसिकली डाइसैकेराइड लिख लेते हैं, ठीक है? बेसिकली हम लोग डाइसैकेराइड लिख लेते हैं, और देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डाइसैकेराइड्स। हाँ ठीक है, ये जरूर, ठीक है। डाइसैकेराइड्स लिख लो, और डाइसैकेराइड के बाद क्या करते हैं, इसी में आप लोग लिख लो प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन, ठीक है? चलो बेटा, करेंगे स्टार्ट। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। देखो बेटा, पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड जनरली क्या है, देखो। सर मेरा एक डाउट था, मैंने पूछा आपसे। हाँ, अभी हम अविनाश आपको बता देंगे, टेंशन ना लो, यस सर। ठीक है? तो बेसिकली पॉलीसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड में क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो देखो, इसके अंदर बेटा आता है स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन आता है, और सेलुलोज आता है। तो हम लोगों को पॉलीसैकेराइड के अंदर तीन टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना स्टार्च, स्टार्च जानते हो चावल में, आलू में पाया जाता है, ठीक है? यस फिर सर, यस उसके सर। बाद बिल्कुल सर। उसके बाद अपने पास आ गया ग्लाइकोजन आ गया, ठीक है? ग्लाइकोजन के बाद आ गया सेलुलोज। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इन तीन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? कौन कौन सा? स्टार्च, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज। अब ध्यान रखो बेटा, स्टार्च दो टाइप का होगा, एक अपने पास क्या हो जाएगा, एमाइलोज, एक हो जाएगा एमाइलोज, और दूसरा हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन, ठीक है? बेटा आज थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग नोट करना, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर फिनिश करना है एट एनी हाउ। मतलब ऐसे भी नहीं कि एकदम भगाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा स्पीड में लिखना, ठीक है अविनाश? यस सर। और नहीं तो अविनाश बेटा आज आप वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? सर फिर बाद में सर मैं लिखता नहीं हूँ सर। चलो ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है? इन सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोगों को देखना है। क्या बेटा सबका? यस सर हो गया। चलो रुक ठीक जाओ है। सर। सर सेंटर में क्या लिखा सर, स्टार्स के बाद? स्टार के नीचे लिखा है ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन, यस सर, हो गया सर। ठीक है? अच्छा, आप देखो, इतना अगर नोट कर लिया है तो देखो, अभी हमने क्या बोला बेटा, स्टार्च अपना कितने टाइप का, दो टाइप का, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। तो हमें देखना है एमाइलोज क्या, एमाइलोपेक्टिन क्या है। देखो, एमाइलो, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दोनों की, ठीक है? एमाइलोज के भी और एमाइलोपेक्टिन के भी। एमाइलोज जनरली है क्या, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। एमाइलोपेक्टिन कैसी होती है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रेच का मतलब स्ट्रेट चेन वाली हो गई, और ब्रांच का मतलब लाइक इससे कुछ जुड़ा है, इससे कुछ जुड़ा है, फिर इससे कुछ जुड़ा है, फिर इससे कुछ जुड़ा है। ये तो पता ही है ना आपको, है ना? मॉलिक्यूल के टर्म में देख लेंगे कैसे बनाते हैं। यस सर, तो बिल्कुल। दूसरी बात, एमाइलोज में क्या होगा, सिर्फ C1 और C4 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मतलब पहला कार्बन और चौथा कार्बन दो ग्लूकोज का आपस में मिला होगा। जबकि एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, C1 C4 तो आपस में मिले ही होंगे, C6 भी मिले होंगे, समझ गए? मतलब दो मॉलिक्यूल ऐसे समझो, जो तुमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो दो ऐसे करके तो मिले ही होंगे, ठीक है? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। और इस वाले मॉलिक्यूल से एक और ऐसे करके नीचे जुड़ा होगा मॉलिक्यूल, ठीक? तो ये कहाँ होगा, ये होगा एमाइलोपेक्टिन में, और ये वाला एमाइलोज क्या होगा, नॉर्मल ऐसे आपस में जुड़े होंगे, एक हेक्सागोनल रिंग ऐसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बॉन्ड से, ठीक? अभी हम दिखा भी देंगे डायग्राम कैसे। अच्छा, अगला पॉइंट देखो बेटा, जो एमाइलोज वो कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, जबकि आपका एमाइलोपेक्टिन कहता है वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है? दूसरी बात, जो आपका एमाइलोज है उसके अंदर 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है, वेयर एज एमाइलोपेक्टिन में 80 से 85% ऑफ स्टार्च पाया जाता है। जल्दी से इतना करो, इनकी स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है? थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आपको नोट ही करनी पड़ेंगी। अब यहाँ से पूरा पार्ट थ्योरी वाला ही है, तो हमने एक ही उसमें स्लाइड में सब लेके आ गए, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। अविनाश हो गया? यस सर, हो गया। हो गया, सर एक मिनट रुको। ठीक है बेटा। अरे आज अविनाश की जल्दी कैसे हो गया, फिर इसने स्क्रीनशॉट दिया, इसका मतलब। नो सर, आज सर मैंने बायो स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दिया सर।
हो गया बेटा? सर आपने 85% हाँ 85% ऑफ स्टार्च, 80 से 85% स्टार्च पाया जाता है किसके अंदर, एमाइलोपेक्टिन के अंदर, और एमाइलोज में सिर्फ 15 से 20%। हो गया सर। ठीक है, फिर से एक बार बेटा रिकॉल कर लेते हैं। देखो अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया? सर स्क्रीन ऑफ होगी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। अभी शो हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। देखो हाँ वो हो जाता है कभी कभी। देखो फिर से एक बार देख लो बेटा, हम लोग पॉलीसेकेराइड पढ़े, पॉलीसेकेराइड के अंदर 3 मेन हम लोग पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सबसे पहले स्टार्च को पढ़ेंगे। तो स्टार्च दो टाइप का होता है, कौन कौन सा बेटा? एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। फिर उसके बारे में कुछ बातें लिख दी कि एमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रेच चेन। एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड में होता है। एमाइलोज में सिर्फ जो तुम्हारे वो होते हैं ग्लूकोज होते हैं, वो C1C4 से जुड़ेंगे। C1C4 से हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन क्या होगा, C1C4 से भी जुड़ेंगे, C1C6 से भी जुड़ जाएंगे। एमाइलोज तुम्हारे वाटर सॉल्युबल होंगे, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होंगे। एमाइलोज में स्टार्च कितना पाया जाता है, 15 से 20%, और एमाइलोपेक्टिन में 80 से 85%। हम लोग बोल सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन इज अ क्या, बताओ, एक गुड स्टार्च कंटेनिंग कंपाउंड है कि नहीं? उसमें 80 से 85% स्टार्च है। अब देखो बेटा एमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखो भैया बहुत सिंपल है। ये भी क्या है तुम्हारे पास, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी है। ये भी अपने पास क्या बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम क्या करें, कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है, पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, इसका मतलब आगे ऐसे करके और भी चलता जाएगा। यहाँ पे होल पावर n कर दो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे करके और भी आगे कई सारे मॉलिक्यूल को आप जोड़ सकते हो। तो अगर हम क्या करें बेटा, ये कार्बन कौन सा होता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, दिस वन इज 5, और ये 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लो 1 2 3 एंड 4। फिर से देख लो 1 2 3 एंड 4। तो एक बार बताओ, ये वाला जो लिंकेज हुआ है, ये वाला, ये कौन से कार्बन का हुआ है बेटा, बताना जरा। ये C1 एंड C4 ही तो है। C1 and C4 का। ऐसे ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे बेटा, जरा ये वाला बताना कौन सा है, ये भी कौन सा है, C1 और C4 का ही तो है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ था कि एमाइलोज, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ये पूरा मॉलिक्यूल एमाइलोज है, ठीक है। ये क्या है, ये एमाइलोज है। तो इसीलिए बोला गया था कि जो एमाइलोज होता है उसमें सिर्फ C1 C4 कनेक्शन होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपके अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़े होते हैं, वो C1 और C4 वाले जुड़े होते हैं, ठीक है। जल्दी से बेटा ड्रॉ कर लो अच्छे से, साफ साफ, बढ़िया बढ़िया एकदम। एक बार हो जाए तो बता देना, ठीक है। सर टाइम लगेगा। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा नोट? रुक जाओ सर, कहाँ हो तो गया बस सर? थोड़ा सा रह गया। ठीक है, बना अभी लीजिए। बांधा हुआ सर। अच्छा मुझे बताओ, एमाइलोज समझ में आ गया बेटा आपको? सर थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत क्यों, एमाइलोज नहीं एक सर, आ गया सर, आ गया सर। स्टार्च कंटेनिंग कंपाउंड है जिसके अंदर 15 से 20% जो है वो स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और बनता कैसे है कि हम लोग जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं उसका अगर C1 C4 लिंकेज करा दें ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एमाइलोज। जल्दी से बना लो, बढ़िया बढ़िया।
बेटा हो गया? सर सर एक बस मिनट। 1 मिनट। ठीक ये है। last आपने वाला। लास्ट में क्या लिखा है, मतलब आपने येलो लाइन के बाद रेड लाइन से ब्रैकेट लगा के एन लिखा है? एमाइलोज लिखा है बेटा। ये नहीं सर, ऊपर सर लेफ्ट में से आपने अल्फा लिंक चेन अल्फा बनाई। अल्फा ग्लाइकोसिडिक नहीं लिंकेज नहीं इसे सर, ये नहीं कहाँ पे? सर, ये आपने 3 लिंकेज बनाई ना, उसके आगे ब्रैकेट लगा के एन लिखा है। हाँ एन लिखा है बेटा, एन लिखा है। इसका मतलब आप कितने भी, इसका मतलब ये है कि इतने को ही सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि आप सोच रहे हो सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल को हम लोग एमाइलोज बोल रहे हैं। आप इसे कितने भी चेन जोड़ सकते हो, ऐसे लीनियर स्ट्रेट लाइन में कितनी भी चेन आप जोड़ सकते हो, ठीक है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एमाइलोज बोलेंगे, राइट? यस सर, हो गया। हो गया, सबका हो गया बेटा? यस सर। फिर से हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं। स्टार्च बेटा आपका 2 टाइप का है, ठीक है? एक कौन सा? एमाइलोज, एक आपका एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या होता है? जो स्ट्रेट चेन होती है, देखो ना स्ट्रेटली तो एक दूसरे से कैसे जुड़े, लीनियरली तो जुड़े हुए हैं। और C1 C4 कार्बन से इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यहाँ पे भी C1 C4, ठीक है? कितने मॉलिक्यूल ऐसे जोड़ते चले जाओ अल्फा डी ग्लूकोज के, तो आपका एमाइलोज बन जाएगा, राइट? चलो अब आगे आ जाओ। अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। अब देखो बहुत ध्यान से, हम इसे पूरा रिएक्शन हमने नहीं दिखाया, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिख दिया। देखो कैसे अगर इसे हटा दें यहाँ से, इसके इधर, इसके इस साइड में भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? तो हमने क्या करा, पहला ग्लूकोज ये कौन सा कार्बन है बताना जरा? ये बेटा C1 है, ये C2 C3 सर C3 C4 हो गया ये वाला आपका, और ये आपका C5 हो गया, ये वाला आपका C6 हो गया। और ये वाला कौन सा बताना? ये आपका कौन सा बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठा। जब इसे आप यहाँ पे बताना कौन सा है जरा? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यही हम आपको बता रहे थे। देखो अब जरा फिर वापस जाओ, जरा यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो। कह रहा C1 C4 लिंकेज तो होता ही है, और C1 C6 बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है एमाइलोपेक्टिन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज का आप C1 और C4 से ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये कौन सा? ये C1 C4 लिंकेज है। और आप क्या करो, C1 और C6 को भी आप क्या करो, ऐसे वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के उसे जोड़ दो, समझे? तो इस पूरे यस सर। मॉलिक्यूल को, ये जो पूरा आपने बेटा मॉलिक्यूल बनाया है, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? एमाइलोपेक्टिन बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है? इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। बस खाली स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। देखो एक यहाँ पे C1, ये कौन सा कार्बन है? पहला। ये कौन सा कार्बन है? चौथा। C1 C4 लिंकेज है, और एक आपका C1 और C6 लिंकेज है, बस यही बातें वहां पे लिखी थी। बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम अच्छे नहीं तो नोट्स अच्छे नहीं, और नोट्स अच्छे नहीं तो पढ़ाई अच्छी नहीं। मतलब मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं खत्म करना कि, समझ रहे हो? बट हाँ ट्राई यस पूरा सर। करेंगे कि आज फिनिश कर ले, ठीक है? राधिका, मानसी, सिमरन, अविनाश, हो गया बेटा? सर सर एक बस बार थोड़ा सा रह गया सर, 1 मिनट बस। सर रिपीट कर दो सर, मैंने सर बाजू से लास्ट मानी में से। रह गया बस। हमने बेटा बोला ही नहीं कुछ, हमने बस इतना बोला कि एमाइलोपेक्टिन में एक तो तुम्हारा C1 और C4 लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक, ये देखो ये वाला। और दूसरा C1 और C6, मतलब देखो लीनियरली भी जुड़े होते हैं, और ऐसे ब्रांच्ड में भी जुड़े जुड़े हुए, मतलब ये जो नीचे वाली चेन है ये भी ऊपर वाली चेन से जुड़ी हुई है, और बाकी स्ट्रेट लाइन में तो है ही। सर जो 4th यस सर। डायग्राम है इसमें H नहीं लगेगा? ये 4th येलो C6 वाली चेन वाला। C6 वाली में लगा तो है बेटा नीचे H। नहीं सर, नेक्स्ट वाली में यहाँ पे? C4। हाँ जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे H लगेगा, बिल्कुल सही बात है। एक H यहाँ पे होगा और एक H यहाँ पे होगा, नोट कर लो, सही कह रही है। हो गया सर। चलो ठीक है। अब पहले मुझे मेरी तरफ देखो सब लोग, एक बार बताओ मुझे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन समझ में आया? यस सर, आ गया।
यस सर। बस तुम्हें बस बेटा वो जो स्टार्टिंग में 3 लाइनें लिखवाई थी, अगर तुम ये याद कर, ये वाली ये 3 यादें, मतलब 4 लाइनें जो है ये याद कर लोगे, बस काम चल जाएगा। ठीक है, कि पहली बात एमाइलोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है एमाइलोपेक्टिन। देख ही लिया तुमने ब्रांच का मतलब क्या हुआ, लीनियरली भी जुड़े हो, ब्रांच में भी जुड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे क्या C1 C4 में भी, C1 C6 में भी, ये भी देख लिया। बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद करना कि ये वाटर सॉल्युबल है एमाइलोज, और एमाइलोपेक्टिन कैसे वाटर इनसॉल्युबल। और इसके अंदर स्टार्च की मात्रा कितनी, 15 से 20%, जबकि इसमें कितना पाया था, 80 से 85%। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर हो गया एमाइलोज की, देखो लीनियरली ऐसे जुड़ा हुआ है पूरा मॉलिक्यूल, तो एमाइलोज। अच्छा, इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो हमने लगा ऐसे करके होल एन लगा, इसका मतलब कितनी भी जोड़ सकते हो, कितने भी अल्फा ग्लूकोज को, अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही दो तीन ही को जोड़ दिया। ठीक, फिर आ गया एमाइलोपेक्टिन में। एमाइलोपेक्टिन में क्या लीनियरली भी जुड़ा है C1 C4 पे, और C1 C6 में ब्रांच में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? यस सर। चलो यस अब आगे आ सर। जाओ, अब बात करते हैं बेटा सेलुलोज की। क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड बाय बीटा डी ग्लूकोज। यानी कि आप क्या करो, बीटा डी ग्लूकोज को कंपोज्ड कर दो स्ट्रेट लाइन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलोज बोलेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखो हम इसे थोड़ा सही करके दिखाते हैं आपको। अच्छा पहले बताओ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन पता है आपको क्या होता है? यस सर। और बेटा देखो, अगर आपने बेटा CH4 की स्ट्रक्चर देखी होगी, टेट्राहेड्रल होती है। जैसे एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे आपने कभी देखा होगा लिखा हुआ, और कभी को तो आपने ऐसे करके एक बॉन्ड ऐसे देखा होगा, और कभी आपने एक प्लेन पे ऐसे देखा होगा। देखा है? तो अब ये जो डार्क वाला बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड का मतलब क्या है और इस वाले बॉन्ड का मतलब क्या है? देखो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ऐसे देख लो, ये हाथ मान लो एक प्लेन पे है, ठीक है, ये एक प्लेन पे, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अगर इस प्लेन के बाहर को कोई चीज निकल रही है तो उसे हम एबव द प्लेन बोल रहे हैं, और इस प्लेन के अंदर अगर कोई चीज आ रही है उसे हम लोग बिलो द प्लेन बोल रहे हैं। बोलो बात समझ में आई बेटा? यस सर। आप Yes, ऐसे sir. समझ सकते हो कि एक पेपर है आपके पास, ठीक है, वो पेपर क्या है आपका, एक 2 डायमेंशनल है ना, लेंथ है उसमें और ब्रेथ है उसमें, ये बी हो गई है। अगर एक एक पेन को इसके आर पार निकाल दो आप पेन को, ठीक है, तो अगर वो पेन बाहर के लिए निकला है तो अबव द प्लेन, और अंदर के लिए अगर ऐसे निकाल दो तो बिलो द प्लेन। समझ गए? यस सर। अब हम अगर हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, बस हमने इस वाले को ऐसे करके डार्क करा बेटा। सर दोनों साइड बराबर होगा फिर। हम्म, सर अगर पेन मतलब पेपर के आर पार बराबर होगा दोनों साइड। तो क्या हुआ, जो बाहर निकला पार्ट है वो अबव द प्लेन, पीछे वाला निकला हुआ पार्ट बिलो द प्लेन, तो भी बोला जाएगा। यस सर। सैलमोन भाई वेदांत, ठीक है, ठीक है वेदांत बेटा, आराम करिए आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। और अच्छी बात है कि आपने मुझे बता दिया, देखो ये होती है यार ऑनेस्टी। उसकी बंदे की तबीयत नहीं करी, वो बताने के लिए आया, तो एटलीस्ट देखो। तो अगर एक हमने इस बार हमने क्या करा, इस वाली साइड को हमने क्या करा बेटा, हमने डार्क कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, डार्कर साइड क्या बताती है, अबव द प्लेन, मतलब एक बार रिंग आप कैसे रखोगे, अबव द प्लेन। अब हमने क्या करा, अब हमने इस वाली साइड को ऐसे डार्क करा। समझते रहे ना, अगर समझ लिया तो सब कुछ कर लोगे। देखो इस बार हमने क्या करा, हमने इस वाली साइड को ऐसे डार्क करा। अरे यार भाई लाइन ही नहीं खींच रही, समझ तो जाओगे ही ना तुम, ऐसे यस करेंगे। सर। क्या पता सर। नहीं सर, समझ जाएंगे। अविनाश हम सही बता रहे हैं, हिमाचल में आकर पीटेंगे तुम्हें अगर तुमने बकवास की। इसी आ बहाने जाओ सर। इसी बहाने सर मिल आ भी जाओ। लेंगे। देखो बेटा ये बात सुनो, बात सुनो बेटा। देखो ये जो एबव, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क ऐसे लाइन किया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक आपको रिंग रखनी है, कैसी रखनी है, एक रिंग आप रखोगे एबव द प्लेन, और दूसरी रिंग कैसे रखोगे, बिलो द प्लेन। और लीनियरली किसे रखेंगे, बीटा डी ग्लूकोज को, और लीनियरली क्या करेंगे, उसे जोड़ते जाएंगे बेटा, समझे? यस सर। हाँ विधान, सारे नोट्स गूगल ड्राइव पे आप जाके देख लें, 4 लेक्चर के पढ़े, आज 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक रिंग ऐसे रखनी, एक रिंग ऐसे रखनी, मतलब एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, किसे, बीटा डी ग्लूकोज को। बीटा डी ग्लूकोज को कैसे रखो, एक बार ऐसा, एक बार मतलब एक बार अबव द प्लेन एक बार बिलो द प्लेन, और ऐसे लीनियरली उसे जोड़ते चले जाओ। तो जो मॉलिक्यूल आपको ये जो आपको यूनिट मिल रही है ना, ये यूनिट का एन टाइम्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेलुलोज बोलेंगे। ठीक, बस बात खत्म। सर एक बार बता दो, पता नहीं लगा। वेदांत बेटा सर बायोमोलिक्यूल्स हैं बेटा, अपने आप जाके एक बार ड्राइव पे चेक करो, बायोमोलिक्यूल्स सारे नोट्स पड़े हुए हैं बेटा। मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, अच्छा बताओ बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। बीटा डी ग्लूकोज ये है कि जो पहला कार्बन होगा उस पे OH ऊपर होगा, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी नीचे H यस रहेगा, सर। यही तो होगा। यस सर। यस सर। अब हम कह रहे हैं कि बीटा डी ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, आधे पार्ट को ऐसा रख रहे हैं कि रिंग ऐसी है, और एक बार रिंग ऐसी है, समझ रहे हो, एक बार अबव द प्लेन है, एक बार बिलो द प्लेन है, बस एक दूसरे के ऐसे रखे हुए हैं यार, समझो ना बात, कैसे समझाएं। एक यस तो सर। समझ रहे हैं सर।
सर भावनाओं को समझ रहे हैं सर। अच्छा सर आपने बात उल्टा समझ रहे हैं। रखा है। अच्छा अच्छा सर अब समझ आ गया। एक चीज देखो राधिका बेटा, एक बात देखो, यहाँ पे ओ इस साइड में कहाँ, हाँ सर यही देख रही थी। यस यहाँ पे ओ इस साइड में। आप समझ गए? एक बार ऐसे समझ लो कि तुम एक बार रिंग को सीधा रखो, एक बार रिंग को उल्टा रख दो, बस ऐसे रख दो, मतलब यस समझ सर लो। यस सर ठीक है। यस सर। और इसी यूनिट को, ये जो हमने ब्रैकेट ऐसे किया हुआ है, इस यूनिट को रिपीट करते जाओ, इसी को बेटा सेलुलोज बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। बढ़िया से बना लो एकदम साफ साफ जल्दी से। सर आपको कितना टाइम लगा सर ये नोट्स बनाने को सर? यार मुझे आधा घंटा लगा। सर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो सर? नहीं यार, पता है बात क्या थी? बात ये थी आज ना, राधिका मैम जो है उनकी थोड़े मतलब मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो वो आज थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी ना, वो चंडीगढ़ गई हुई है। तो आज एकदम से मुझे क्लासेस मेरे पास 4 थी शायद, हाँ एक ऑफलाइन भी थी। तो सडनली क्या हुआ, फिर हमने सोचा कि अगर हम तुम्हें ये पढ़ाने बैठेंगे तो हमारा ये था कि आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन ये चैप्टर बचा बहुत था, और इसमें थ्योरी जो भी पोर्शन बचा तो थ्योरी और डायग्राम वाला था। थ्योरी तो तब भी आप जल्दी लिख दो, ये डायग्राम या जल्दी नहीं बनते हैं, इनमें टाइम बहुत लगता है। तो हमने सोचा पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 4 लेक्चर ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, तो हमने ये था कि 5वां लेक्चर है तो इसे खत्म कर दें, क्योंकि अगर आज भी हमने खत्म कर बट पाया तो सर ये पहला ऐसा बट चैप्टर हो जाएगा जो हमने इतने लेक्चर लिए, क्योंकि हम इतने लेते नहीं लेक्चर जल्दी, हम 3 से बट 4 लेक्चर निपटा आज तो देते सर हैं। हमारी फिजिक्स की क्लास थी। आज आपकी फिजिक्स की क्लास तो थी, बट आज आशु सर भी नहीं है। यस सर, करा था मैं ऐसे घूमने गया सर। हाँ हाँ हाँ, घूमने गए? अच्छा, बता के गए? नहीं सर, यस सर मेरे को करा था मैसेज सर कि हीरो चरपट घूमने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जल्दी से बेटा नोट करो साफ साफ, बढ़िया बढ़िया, और जैसा मैंने किया वैसे ही आप लोग भी नोट करना, ठीक है? एक साइड डार्क करना, और ऑक्सीजन ध्यान रखना, एक साइड में नीचे रहेगा, एक साइड में ऊपर रहेगा, ठीक है? हो गया सर। रुक ठीक है जाओ सर, राधिका। नहीं हुआ है। हाँ बेटा हम रुके हैं, आप बातें कम करो, नोट करो जल्दी से। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? सर एकदम मस्त सर। सर ठीक ठाक ही चलिए। अच्छा ये बताओ, अभी तक बेटा आप लोगों का सिलेबस जो है उसमें सबसे ज्यादा चैप्टर किसमें हुए हैं आपके? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ? सर सर मैथ में सर। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चैप्टर हुए हैं? मैम स्कूल में, सर स्कूल में बोल रहे हो आपकी यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पे कोचिंग में। सर मैथ्स के सर हुए हैं सर। मैथ्स, मैथ्स के सर। मैथ्स में नहीं कितने नहीं चैप्टर हुए? केमिस्ट्री और मैथ्स सर, केमिस्ट्री के ज्यादा हुए हैं। सर मैथ्स मैथ्स के सर मैथ्स सर। मैथ्स में कितने चैप्टर हुए? केमिस्ट्री। सर अरे बताओ तो, मैथ्स में हुए सर कितने समथिंग। हुए हैं ये बता देना। सर 4 या 5। 4 या 5 पता नहीं मतलब। यस सर, मतलब श्योर नहीं केमिस्ट्री में सर। कितने हुए हैं? केमिस्ट्री में सर 4। मानसी कह रही 4। क्यों 4? एक बार बताओ, हमने आपको कौन सा पढ़ा दिया बेटा? हमने सॉल्यूशन आपको पढ़ा दिया, सर पी तो ब्लॉक। 5 हो चुके हैं। हमने सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा दिया, हमने पी यस ब्लॉक सर। आपको पढ़ा दिया, और हमने बायोमोलिक्यूल आज खत्म कर दिया। 4 तो बेटा हम ही नहीं करा दिए चैप्टर आपके। सर सर हम एक मैम ने करा दिया और एक मैम करा रहे हैं। हाँ सर तो लो। बाय द वे सर हमने बायोमोलिक्यूल नहीं किया था काउंट मतलब। हाँ तो आज बायोमोलिक्यूल हो जाएगा ना, तो यस सर। 4 तो मैंने अकेले ही करा दिए, 5 6 मतलब 5 ठीक है, सही चल रहा है। कोई सिलेबस हमारा धीमे नहीं चल रहा, हम तो इनफैक्ट तेजी चल रहे हैं। जल्दी कर लो बेटा, हो गया? यस सर। सर चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं बेटा वो बात नहीं है, प्रो वाली बात नहीं, हम जस्ट पूछ रहे थे कि मतलब वीकली चेक इन होता है ना, तो हमें बताना होता है कि किसका कितना चैप्टर हुआ है, कैसे, तो वही हम देख रहे थे। हम लोग ऐसा तो नहीं केमिस्ट्री का पीछे चल रहा हो आपका कहीं पर से भी? नहीं नहीं सर सर अगर ठीक चला सर अगर है। पीछे चला होता फिर। चलो बेटा अब देखो, अब बात है प्रोटीन्स। अब आपने पढ़ रखा प्रोटीन्स क्या होता है। हम लोग एग में प्रोटीन, एग कितने लोग खाते हो? खाते हो सब लोग? एग नहीं खाते हो? यस सर नहीं सारे सर। सर हम हैं। प्योर सर वेजिटेरियन सारे है। नॉन वेज है सर। मैं एक बार नहीं बता सर दूं। सर मैं हम भी। प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा अच्छा, सर कोई बात ऐसे नहीं बोल नीरज रहे बेटा। वेजिटेरियन सर। अच्छा मेरी बात सुनो, हम बताते हैं। वेजिटेरियन वाली बात तो ठीक है, हम आपको बताएं, हम भी वेजिटेरियन, हम प्योर वेजिटेरियन। मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता। लेकिन पता क्या होता है बेटा, एग जो होता है वो, हम लोग जो आज के टाइम पे खाना खाते हैं, जनरली हम लोग खाना कैसे खाते हैं? इतनी छोटी सी कटोरी में दाल ले लेंगे, इतनी छोटी सी कटोरी में सब्जी ले लेंगे, समझ रहे हो? ओके नीरज, ठीक है। तो और फिर हम लोग ले दे के धोखे से 4 रोटी खा ली, तो खा ली, चावल खा लिए, तो हम लोगों को बेटा सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसलिए अब देखो, अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें तो प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनमें प्रोटीन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। कैसे पता चलती? बाल या तो झड़ने लगेंगे, या बाल सफेद हो जाएंगे, या बाल क्या करेंगे, गिरने लगेंगे,
या फिर क्या होगा स्किन पे कुछ ना कुछ, प्रोटीन से कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है, इसलिए एग खाया करो, सब लोग खाया करो। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मतलब नहीं, हाँ बेटा। सर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन। सर सब भी नॉन वेजिटेरियन है सर। नहीं सर, हम प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा चलो, I am- चलो कोई बात नहीं। हम आपकी वाली पार्टी में हैं। चलो चलो, पहाड़ों पे तो वैसे भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं सर। पहाड़ों पे तो वैसे भी नहीं सर, जैसे सर्दियां बहुत वेजिटेरियन पड़ती है तो होते लोग हैं। वहां पे मीट सर, वगैरह ज्यादा खाते हैं, सो दैट बॉडी बिल्कुल उनकी थोड़ी सर। गर्म रहे, ठीक है। चलो अच्छा इधर देखो, अरे बात बात नहीं बात इधर देखो, खाते सर, बिल्कुल सर। हम नहीं म्यूट कर देंगे, खाते बकवास सर। करोगे। खाते चलो हैं सर। आपस में बात लड़ना, इधर देखो। अब देखो प्रोटीन बेटा क्या होता है, कह रहा है अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, मतलब अमाइनो एसिड के रेसिड्यू को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और उसी को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। क्या कह रहा है, मोलर मास कितना होगा, 10,000 AMU से ज्यादा होना चाहिए। AMU का मतलब क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। AMU याद है, AMU को हम लोग क्या बोलते हैं, यस सर, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को हम लोग फाइनली यू लिख देते थे, ये भी आपको याद होगा, है ना। Yes, यू का sir. मतलब भी एटॉमिक मास यूनिट ही होता था। तो ऐसे आपके अमाइनो एसिड के रेसिड्यू जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है, उन्हीं को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। दैट्स इट, बस बात खत्म, समझ गए, ठीक है। Yes, अब sir. देखो, अब मेरी बात Yes, सुनो, sir. एक यहाँ पे एग्जांपल है, इस पे बेटा आप 100% करके लिख लेना, कई बार पूछा गया है। जो इंसुलिन है वो मात्र ऐसा आपका अमाइनो एसिड का रेसिड्यू है जिसके अंदर सिर्फ 51 अमाइनो एसिड होते हैं बस, और वो प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, लेकिन उसके अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 51। और जबकि एक मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना कितने चाहिए बेटा, 100 होने चाहिए, Yes, sir. ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया है कि अपने पास कम से कम 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए, तब हम जाके उसे प्रोटीन बोलेंगे। 100 अमाइनो एसिड का रेसिड्यू होना चाहिए, तभी हम लोग उसे प्रोटीन बोल सकते हैं। बट एक ही एक्सेप्शन है कि जो इंसुलिन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 51 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ही होते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से, ठीक है, लिख दिया मैंने, हो गया सर। ये लाइन मत लिखना, ठीक है। हाँ हो गया हो सर। गया सर। हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, अब आता है बेटा अमाइनो एसिड दिखने में कैसा है, मतलब अभी अभी तक तो ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो रिएक्शन पढ़ते हैं ना। तो देखो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के एक ही कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा बेटा, COOH ग्रुप लगा हुआ है, और उसी कार्बन से अल्फा कार्बन से ही देखो, किसी भी कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप लगा उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से ही बेटा अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। ठीक, और ध्यान रखो, देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि तुम्हारे जो नेचुरल शुगर है वो जनरली क्या होते हैं, डी ग्लूकोज होते हैं। जैसे नेचुरल शुगर जल्दी डी फॉर्म में होते हैं, ऐसे नेचुरल अमाइनो एसिड जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, एल फॉर्म में मिलते हैं, ध्यान रखना, एल अमाइनो एसिड, ठीक है। मुझे बताओ ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कब बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कब बोलते हैं, जब OH किधर लगाओ, राइट साइड को। राइट में। और जब आप OH ग्लूकोज की जो डी वाली इमेज है उसका अगर मिरर इमेज बना दो, यानी कि OH आपका किधर आ जाए, लेफ्ट में, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज एल बोलेंगे, ग्लूकोज बोलते हैं। डी ग्लूकोज मिलेंगे। ऐसे ध्यान रखो बेटा कि अगर आपका NH2 जो है, अगर वो आपका लगा हुआ है राइट में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी अमाइनो एसिड बोलेंगे। और अगर आपका NH2 जो है वो लेफ्ट में लगा, तो इसे हम लोग एल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ये याद रखना, ठीक है बेटा। यस सर। चलो खैर, तो भी लिखवा देंगे, फिलहाल तो इतना नोट करो जल्दी से। ये अपना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका मतलब वही है कि सी से COOH ग्रुप लगा होगा और NH2 ग्रुप लगा होगा, और सारा खेल जो है NH2 ग्रुप के ऊपर है। अगर राइट में होगा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डी अमाइनो एसिड, लेफ्ट में होगा तो एल अमाइनो एसिड। और इस आर का मतलब क्या है, आर की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे और हम अलग अलग अमाइनो एसिड बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आर की वैल्यू एक बार मान लो H रखेंगे तो इस मॉलिक्यूल का नाम ग्लाइसिन हो जाएगा, एक बार CH3 रखेंगे तो एलालीन हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, आर की अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग अमाइनो एसिड बनाते चले जाएंगे, ठीक है। कितना नोट करिए जल्दी से बेटा। हो गया है सर। चलो ठीक है, इतना हो गया सबका। यस सर। चलो अब देखो बेटा, ये देखो, यही हम बता रहे थे कि देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, ये जो आर है, ये आर, इस आर को आपको क्या करना है, इसकी आर की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे और अलग अलग फॉर्मूला निकल के आ जाएंगे किसके, अमाइनो एसिड, ठीक है। जैसे अगर हम बेटा आर की जगह पे H पुट कर दें, अगर हम आर की जगह पे क्या पुट कर दें, H, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन का सिंबल क्या है, GLY। अगर कहीं पे सिर्फ GLY लिखा उसका मतलब क्या है, ग्लाइसिन, और कोड क्या है, G। ऐसे अगर आपने उस आर की जगह पे बेटा क्या पुट कर दिया, CH3, क्या बन जाएगा, एलालीन बन जाएगा, ALANING। और हम लोग क्या बोलेंगे, सिंबल क्या है उसका, एला, कोड क्या है, A। मतलब कि आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, एक कार्बन,
और उससे यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, एक सी, ये लगा हुआ है COOH H, देखो इधर यहाँ पे एक तरफ लगा होगा COOH, एक तरफ लगा होगा अपने पास NH2, एक तरफ लगा होगा H। अब अगर इस R की जगह पे H लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल आपका ग्लाइसिन है। आपने क्या करा, इस R की जगह पे आपने CH3 लगा दिया तो क्या मॉलिक्यूल का नाम हो गया, एलालीन हो गया। आपने क्या करा, इस मॉलिक्यूल की जगह पे ये वाला ग्रुप लगा दिया, ये वाला ग्रुप, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा, आपने CH3 का होल ट्वाइस और CH ये वाला ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, वेलिन बन गया। समझ गए कि नहीं समझ गए क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। यस हम लोग क्या सर, करेंगे बेटा रिपीट कि कर दो। R जो है उसकी जगह पे हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और देखते जाएंगे अलग अलग अमीनो एसिड का फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो जल्दी से बेटा ये दोनों टेबल बहुत अच्छे से बना लो अपने पास और इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये ऊपर वाली बना लो, इसमें एक तरफ लिखो R नेम सिंबल कोड, और R की सारी वैल्यू लिख दो और नेम लिख दो, इनके सारे सिंबल लिख दो, देन उसके बाद कोड लिख दो, ठीक है। ऐसे नीचे वाली दोनों जल्दी से बना लो, टाइम लगेगा बट आराम से बना, कोई जल्दबाजी नहीं। सर आपने ये लास्ट में क्या लिखा सर, CH3 हाँ CH2 सही कह रही हो CH? राधिका, वहाँ तो नॉनवेज खाते हैं। कहाँ पे बेटा, सर लास्ट में ये ये सर, ये लास्ट में CH के बाद क्या है? यहाँ पे CH3 सर, नेक्स्ट वाला जिस पे हमने एरो बनाया ये वाला ना। ये सर, इसमें CH के बाद भी है कुछ ये नहीं इसके बेटा ये बाद बॉन्ड लगा है, बॉन्ड का मतलब यहीं से ही जुड़ेगा इस तरीके से, ये उस आर की जगह पे यही लगा होगा पूरा ग्रुप। मैंने सोचा सर कुछ होगा तो नहीं। नहीं ये CH ये इससे जुड़ा होगा और ये क्या है, ये CH3 है। बाकी इधर क्या लगा होगा, H लगा होगा, इधर COOH लगा होगा, इधर NH2 लगा होगा। ये इसका नाम क्या है, इसका सेक ब्यूटाइल नाम है, आपको पता ही होगा। नो अगर सर, आपने हमको नहीं पता सर, नहीं है पता सर। फिट हो गया, हम बता रहे बकवास करेगा अगर। सॉरी सर। इसे हम लोग बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, ठीक है। ये क्या होता है, इसका नाम बताओ। सर इसका नाम है सर प्रोपाइल। प्रोपाइल नाम है इसका। नहीं, रुक जा सर। सर CH3 आइसोब्यूटाइल बेटा, आइसोब्यूटाइल, ऐसा है ठीक है। जल्दी सर, बता दो ऐसे थोड़ा होता है आइसोब्यूटाइल। कैसे होता है आइसोब्यूटाइल। पता नहीं सर। सर इसको खोल कर बनेगा CH3 का ट्वाइस। हाँ हाँ, ओपन ओपन करके बनेगा, सही बात है। वो अभी क्लोज चेन में लिखा हुआ है ना। जल्दी बेटा नोट कर लो, हो गया क्या सबका। नो सर, रुक जाओ सर। नहीं सर, अभी तो पूरा रह गया एक। ठीक है ठीक। हाँ सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले रही लड़कियां ना तब। सर हम नहीं लेते हम स्क्रीनशॉट। नहीं लेते स्क्रीनशॉट। कोई बात नहीं, लड़ो मत, वो तो बोलते ही रहता है, कहाँ तुम लोग लड़ रहे हो। देखो सर, माइक ऑन कर दे, मैंने अभी बोला सर। तुम पिट जाओगे अविनाश, कह रहे मत बोलो, चुपचाप लिख लो। बोले पड़ा। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, क्यों चंगू सर मंगू। पॉलीमर्स। अबे नो नहीं सर, सर पॉलीमर्स नहीं सर। पॉलीमर भी सर थ्योरी वाला चैप्टर है बेटा। सर तो सर आप बताओ कोई इंटरेस्टेड सा तुम लोगों चैप्टर, के हमें क्या पता। नहीं, आपके आपके एग्जाम में जो आ रहा होगा पहले वो निपटा लेंगे। अगर पॉलीमर आ रहा है तो पॉलीमर ही निपटा लेंगे, ठीक है। सर नो आ सर, रहा है पॉलीमर नहीं क्योंकि करेंगे सर। सर आ रहा है सर। तो फिर कर नो लेंगे। सर। सर इसको ज्यादा पता है सर, मैं बोलती हूँ ना सर, आ रहा है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री राधिका करेंगे लड़ो नहीं, सर। अच्छा नोट कर लो, पिटोगे फिर हम बता रहे हैं अभी। सर कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे सर। अविनाश शांत हो जाओ बेटा, बहुत बोलते हो तुम, अब चुप जाओ बस। और लोगों को भी बोलने का मौका दो थोड़ा बहुत। सर कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई आ नहीं रहा, चैप्टर पूछा तो चैप्टर कौन सा आ रहा है तुम्हारे एग्जाम्स में। सर ये सर जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जाम होंगे हाफर्ली वाले, उसमें जो चैप्टर आ रहे हैं उसके हिसाब से करा देंगे। देखो हमने तुम्हें कौन कौन सा निपटा दिया, हमने सिर्फ हमने सर हमने वही आपको बचा है क्लास चैप्टर ना, बाकी सारे करा रहे हैं। वो एक Solution पॉलीमर से बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास बच गया चैप्टर। सर। वही तो कह रहे, देख लो ना, चिल्ला क्यों रहे हो। तो देखो सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, और अपने पास बेटा पी ब्लॉक हो गया। हाँ सही सर पी सही बोल ब्लॉक, रहे हैं। पी ब्लॉक के बाद बेटा अपने पास बायोमोलिक्यूल भी निपटा लेंगे। आज खत्म है, लास्ट लास्ट लेक्चर पढ़ो तुम बायोमोलिक्यूल का। ये 4 चैप्टर तो हमने ही आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। बाकी मैम ने आपको पढ़ाया हेलो एल्केन हेलो एरीन, पढ़ा दिया ना। यस सर, और अल्कोहल्स वाला करा रहे हैं, एक सिर्फ पॉलीमर्स ही रहा है अब। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 अल्कोहल वाला मैम करा रही हैं, तो वो हो गया छठा चैप्टर। तो हम तुम्हें पॉलीमर्स पढ़ा के 7 चैप्टर है खत्म, सही तो है। सर आपने ये एफ लिखा है सर आपने ये क्या लिखा है टेक्स्ट में? ग्लूटामाइन के आगे, मतलब ग्लूटामाइन का कोड। ग्लूटामाइन का कोड बेटा एफ ही लिखा हुआ है, पीएचई को एफ से डिनोट करते हैं, फी से, फा। सर ये नहीं, सेकंड वाला ई है ये। ये वाला
हाँ जी। ई है, ई बेटा, इतना साफ ई लिखा हुआ है। हाँ बेटा अविनाश समझ गए भाई क्या कर रहा है, ई लिख देते हैं, चलो ठीक से, ठीक। हो गया सबको बेटा नोट? यस सर बस सर। 2 मिनट, सर बस 2 मिनट। कर लो आराम से, थोड़ा सा है इसमें नोट करने में टाइम लगेगा ही, क्योंकि क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है, तुम्हें सही बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बस आपको एक बार नोट्स बनाने में टाइम जरूर लगेगा, जैसे हमें लगा तुम लोगों को बनवाने में नोट्स, तभी तो ये 5 लेक्चर में गया। या चलो हो गया सबका? यस सर। सर रुक जाओ सर, मेरा क्या है। हो गया सर। चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो नेमिंग कैसे करनी है बेटा, अभी हमने आपको बता भी दिया था। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता था, डी कब बोलते थे, अगर हमारा OH किधर लगा होता था, राइट में, तो हम लोग उसे बोलते थे डी। अगर OH हमारा लगा होता था लेफ्ट में, तो हम लोग बोलते थे एल। और अल्फा अमाइनो एसिड में क्या बोलेंगे, अगर डी हमारा कब बोलेंगे, जब NH2 अपना राइट में होगा तो डी बोलेंगे, NH2 अपना लेफ्ट में होगा तो हम लोग एल बोलेंगे। ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, बाकी उसकी स्ट्रक्चर बनी है। अगर NH2 लेफ्ट राइट में लगा हुआ है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डी अमाइनो एसिड, और NH2 अगर लेफ्ट में लगा तो हम लोग एल अमाइनो एसिड, ठीक है। इतना नोट कर लो, बता चुका हूं मैं। आज तुम लोग भी तो थोड़ा नोट करो, रोज मैं नोट करता हूँ। यस सर, बिल्कुल सर। आज तुम लोग थोड़ी मेहनत करो। सर आपने पहले कर लिए ना मेहनत, इसलिए हाँ ये भी पॉइंट है। आपको रेस्ट मिल रहा है। रेस्ट नहीं बेटा, बात ये है कि अगर हम इतना लिखते ना, तो पहले हम लिखते फिर आप लिखते, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता चैप्टर, बात ये यस है। सर, यस सर, यस सर। और हम इसे 6-7 लेक्चर में ले जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस चैप्टर को हम इतनी तवज्जो देते नहीं, बात ये। आसान सा चैप्टर, जल्दी खत्म करो। तो अच्छा एक बात बताओ, सोल्यूशन सबको बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सॉलिड पी ब्लॉक, अगर मेरा पढ़ा हुआ कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको बेटा समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बोल देना एक बार जरूर कि सर ये वाला चैप्टर आप एक बार रिवाइज करा दो। अगर नहीं आया तो तफरी में नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ ये वाला चैप्टर एक बार रिवाइज करना चाहिए, तो एक बार बोल देना, ओके मानसी, ठीक है, तो हम वो भी करा देंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर नहीं देंगे। नहीं सर, सर आगे सर समझ। सर ठीक है सारे बेटा, कर लेती है, थोड़े थोड़े सर। हाँ हो गया बेटा इतना? सर नो बस सर रुक नो। जाओ 2 मिनट। कर लो। सर पर कल टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनका। कौन सा चैप्टर का टेस्ट था आपका? सर पढ़ना होता है उनके लिए सॉल्यूशन। सर। सोल्यूशन का था कल? वो लोग के चुप रहे। तो चलो एक बार हम लोग सोल्यूशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेंगे, ठीक है। नहीं सर, जो कल टेस्ट में आए थे ना, हाँ हाँ सिर्फ हो गया सर, हो गया सर सर। 2 मिनट रुको। चलो ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार टेस्ट की उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आपका अगर अगली बार टेस्ट होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बेटा राधिका हो गया? हाँ जी सर, हो गया। चलो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ, वो तो मैं टेस्ट में करता हूँ ना। बेटा माइक बंद कर लो यार तुम लोग। चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात करें बेटा, तो 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब कुछ एसेंशियल्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। कुछ नॉन एसेंशियल जिनकी इतनी हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एसेंशियल में कौन से आ जाएंगे, दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी हैव टू बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। मतलब एसेंशियल का मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी में नहीं आती चीज, जो हमें अलग से चाहिए होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा छोड़ो, देखो एसेंशियल का मतलब क्या लिखा हुआ है, दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी हैव टू बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। मतलब ऐसे तुम्हारे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनते, जो हमें अलग से लेने पड़ते हैं, उन्हें एसेंशियल बोलते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी है भैया, हमें चाहिए अलग से। तभी तुम लोग टाइम टाइम पे देखो क्या होता है, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बता दें तुम लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग एग नहीं खाते हैं, ठीक है। एग नहीं खाते बहुत सारे लोग, ठीक, इसके अंदर ये यॉक है रेड पीला वाला, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप यॉक नहीं, मतलब ये एग वगैरह जो लोग जनरली नहीं खाते, या तो उनका खाना जैसे बहुत अच्छा है, एग के सिवा वो और अच्छा अच्छा खा रहे हैं तो एक अलग बात है, बट जनरली एक हम तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा 100% सच नहीं है, हम जस्ट एक बात बता रहे हैं। इसमें होता क्या बेटा, जैसे ये जो होता है इसमें मेरे हिसाब से शायद विटामिन के पाया जाता है यॉक के अंदर,
ठीक है। तो जब आप ये नहीं खाते तो इसका विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, और हम लोग करते क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, इसी यॉक का, ये जो यॉक है इसके अंदर जो विटामिन के, उसी विटामिन के का आपका इंजेक्शन लगा देता है। तो आप वैसे तो नहीं खा रहे हो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, बट एक तरीके से कहीं ना कहीं वो विटामिन जा तो अलग फॉर्म में रहा है, बट जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एग खाओ सब लोग, खैर तो ठीक है। अच्छा देखो, एसेंशियल का मतलब क्या है बेटा, दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी हैव टू बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। मतलब ऐसे ऐसे हमारे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनते, हमें अलग से चाहिए, वो हमारे एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, जो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक, चलो इतना नोट करो जल्दी से। हो गया सर। बहुत अच्छी बात है, हो गया सर। सबका हो गया क्या? ओके यस सर। यार देखो, एक चीज समझ लो बेटा ना, जैसे कि आदित्य है, आकांक्षा है, अक्षिता, दीक्षांत हो मनोज गया, सर। डिम्पल, मनोज हो गया, दिव्यांश हो गया, हर्षिता, इशू, कामिनी, हम सबका बेटा नाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, देखो जो बच्चे जनरली बात करते हैं तो उनका नाम हमें याद है, तो आप ये मत समझना कि सर हमसे बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बोलोगे ना, आपको भी मतलब आपका भी नाम याद हो जाएगा मुझे। जनरली ये लोग बोलते रहे तो इनका नाम याद है हमें। ठीक है, देखो बेटा दूसरा देखो, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेसिक नेचर, मतलब कुछ अमीनो एसिड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ ऐसे होंगे बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, देखो एसिडिक बेसिक नेचर क्या, अगर x का अमाउंट ज्यादा है, अब x क्या है अपने पास, x है अपने पास COOH। ठीक है, y क्या है अपने पास NH2। ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर बेटा x का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर COOH ग्रुप ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि COH है क्या, एसिड है। तो आप एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ाओगे, COOH के ज्यादा ग्रुप लगा दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, आपका जो अमाइनो एसिड है। और अगर आपने क्या किया, y को बढ़ा दिया ज्यादा, अगर आपने y ज्यादा कर लिए x से, तो y क्या है आपका NH2। तो अगर आप NH2 ग्रुप लगाओगे तो ऑब्वियस, देखो यार फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था C से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था H, इधर क्या जुड़ा हुआ था R, और यहाँ पे जुड़ा हुआ था NH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ था COOH। अब अगर आप क्या कर रहे हो, COOH एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो ये मॉलिक्यूल मान लो अभी न्यूट्रल है, पर आपने इसमें क्या किया, COOH के कार्बोक्सिलिक एसिड के और ज्यादा ग्रुप लगा दिए, तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यूट्रल है, क्योंकि एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप लगा तो अभी न्यूट्रल है। और अगर आपने NH2 और मान लो इसमें जोड़े, फॉर एग्जाम्पल कैसे भी करके एक H हटा के NH2 और जोड़ा, तो क्या होगा, लोन पर ज्यादा ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका x और y दोनों इक्वल है तो क्या है, तो अपना न्यूट्रल है। तो क्या क्या केस बनेंगे, लिखो लिखा हुआ है, अगर आपका x y से ज्यादा है तो ऐसे कौन से दो केस है, एक ग्लूटामिन एसिड है और एक आपका एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, अगर आपके x और y इक्वल है, न्यूट्रल है, तो एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन है और एलानिन है। ठीक है, बेसिक कब होगा, जब आपके y ज्यादा, NH2 का अमाउंट ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, लाइसिन और अर्जिनिन। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना जल्दी से। और यहाँ पे इधर लिख लो साइड में कि अपने पास x क्या है, x है COOH, और y क्या है, y सर एक बार बता दो सर। बता तो देंगे, लेकिन एक बार बताओ, तो मेरी बात सुनते नहीं हो क्या? भाई सर मैं नोट कर रहा था ना सर। तो फिर हम नोट करने का टाइम अलग से देते तो हम, भाई कैसी बातें कर रहा है बालक। देखो मैंने हम समझ कह रहे थे, सर, हम जल्दी ये कह जल्दी रहे थे करिए बेटा, सर। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला यही तो है। यस सर। अब अगर एक बात बताओ, अगर तुम अभी इसमें एक COOH ग्रुप है, अब तुम एक H को हटा के और लगा दो, तो ऑब्वियस सी बात है अभी तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक कैरेक्टर लगा हुआ है, एक अपना एसिडिक मॉलिक्यूल लगा हुआ है, एक बेसिक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो दरअसल बात यह है कि अगर एक H हटा के एक और COOH ग्रुप लगाओगे, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि दो ग्रुप हो जाएंगे, बेसिक एक हो जाएगा, बेसिक ग्रुप कौन सा होगा, सिर्फ एक, और एसिडिक ग्रुप यस कितने सर जाएंगे, दो। दो। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एग्जाम्पल ये दोनों लिखे हुए हैं, अगर यस सर दोनों मतलब एक्स और वाई, यस सर। समझ गए ना? हाँ, बस ठीक यस है, अगर सर आपका एक्स और वाई इक्वल है तो ठीक है, नोट हो गया ना सबका? यस सर। चलो ठीक है, राधिका तो आप पढ़ लेना, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं बेटा ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन का मतलब क्या है कि अपने पास मॉलिक्यूल क्या था, मॉलिक्यूल था ये RCH और COOH, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपने पास NH2 लगा हुआ था। अगर हम ये वाला H तोड़ दें और यही वाला H हम इसे दे दें, इसके लोन पेयर को, मतलब ये क्या करे, अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन पे अटैक कर दे, उसे खींच ले, तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, RCH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COO निगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। दैट्स इट। तुमसे पूछा जाता है ज्विटर आयन क्या होता है, कैसा होता है, तो बस ज्विटर आयन पूछ लेना। और ज्विटर आयन के बारे में जो बात पूछी जाती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या कह रहा, द ओनली अमाइनो एसिड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज ग्लाइसिन। ठीक है,
देखो ग्लाइसिन का मतलब जो आप क्या करोगे, एक आप COOH लगा दो, एक NH2 लगा दो, और जो R है, R की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, H पुट करते हैं। देखो ये वाली टेबल बनाई थी अभी, ये देखो, जब हम लोग R की जगह पे क्या पुट करते हैं, H पुट करते हैं, तो उसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये कैसा है बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब समझते हो, देखो ऐसा कार्बन है, ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, जैसे एक R लगा हो, एक H लगा हो, एक Cl लगा हो, एक Br लगा हो, तो ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, उसे बेटा क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब क्योंकि इससे दो H लगे हुए हैं, एक ये H लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, तो क्या ये कायरल कार्बन होगा बेटा, नो सर। नहीं होगा। ये कैसा होगा, अकायरल मॉलिक्यूल होगा। और जितने भी अकायरल मॉलिक्यूल होते हैं कैसे होते हैं बेटा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन कैसा है, ये आपका एक आयरल है, एक आयरन, या फिर ये कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, नोट कर लीजिए इतना जल्दी से, दिस इज ऑल सर हो गया? अबाउट। ठीक है, नो सर नहीं हुआ, रुक जाओ। नो सर। कर लीजिए बेटा आराम से। सर आपने नीचे क्या लिखा है सर, GHE क्या लिखा है? ग्लाइसिन लिखा है भाई, अच्छा। ठीक करके लिख देते हैं, चलो। ग्लाइसिन, ठीक है। अब बताओ, हो गया बेटा? यस सर। यस सर। तो अपने आप से नहीं बोलते, तुम लोग इंतजार करते हो मेरे पूछने का। चलो खैर, अब यहां से आपको थोड़ा हाथ बेटा तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, क्या कह रहा है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो आपकी फाइब्रस हो जाएगी, ठीक है, एक तो आपकी फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगी, और दूसरी कैसी होगी, ग्लोबुलर हो जाएगी। ठीक है, अब जो बायो वाले बच्चों ने पता होगा, लेकिन तुम तो बायो के हो गए, तो तुम्हें भी नहीं पता है। जैसे हम हैं बायो के, सॉरी हम हैं मैथ के, तो हमें भी नहीं पता इतना खास कुछ बायो के बारे में। ठीक पढ़ा है, है सर, सर 10th हाँ तक पढ़ा है सर। ठीक है, तो दो टाइप के आपने प्रोटीन हो जाएंगे, एक हो गया फाइब्रस, एक हो गया ग्लोबुलर। क्या लिखा हुआ है, फाइब्रस क्या होंगे, जो लॉन्ग हो, थिन हो, और लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। इसमें क्या होगा, फोल्ड होंगे और स्फेरिकल 3D शेप में होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे क्रेटिन होता है हेयर में, तो क्रेटिन कैसा है, इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है? सर इनसोल्यूबल। इनसॉल्युबल है सर। अगर सोचो सॉल्युबल होता तो क्या होता, हम लोग पहली बार जब जिंदगी में नहाते तो हम लोग बाल ऐसे धुलते, और वो तुरंत, क्योंकि उसमें तो क्रेटिन है, तो हमारे बाल क्या होते हैं, तुरंत एकदम पूरे सब गायब हो जाते हैं सिर से। क्यों, क्योंकि उसमें जो यस सर। प्रोटीन भरा हो कैसा है, वो तो सॉल्युबल होता। समझ रहा हूँ क्या कह रहा है? मान लो यस यस सर। सर। ये कोई टकला आदमी है, अभी अभी के लिए मान लो, सर मनोज सर। अरे मनोज कौन है यार ठीक है, ये देखो, अब इसके मतलब बहुत अच्छे बाल हैं। अगर मान लो ये बाल बने किससे, कैरेटिन से बने हुए हैं ना, अभी पढ़ी चुके, कैरेटिन से बने हुए हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कौन सा है, कैरेटिन है। अगर कैरेटिन बेटा सॉल्युबल होता, सोच के देखो, तो जैसे ही तुम इसे पहली बार जिंदगी में नहलाते, ठीक है, जब भी ये पहली बार नहाता, ठीक है, जब भी ये पहली बार नहाता, तो ये क्या होता है, इसके बाल तो गल जाते सब। क्यों, क्योंकि ये तो घुल जाते हैं ना पानी में, ये तो सॉल्युबल है, तो क्या होता, ये फिर से टकला हो जाता। सोचो कितना अजीब सा रहता। तो समझ लो जिसने भी हम लोगों को बनाया है, भगवान ने कितना सही सोच समझ के, समझ रहे हो, कौन सा प्रोटीन कहाँ पे होना चाहिए, कितना उसका सही यूज किया। चलो, तो वही लिखा हुआ है कि जो भैया फिर कैरेटिन उसके वगैरह बाद हेयर उसके में हो बाल गया। आ जाने से। अरे यार फालतू बकवास बहुत करते हो, आज टाइम नहीं मजाक करने, जल्दी फटाफट लिखो। इनसॉल्युबल होता है, और ग्लोबल कैसे होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एंजाइम्स हो गया। अगर सोचो हीमोग्लोबिन सॉल्युबल नहीं होता तो ब्लड में जाता ही नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जल्दी लिख लो इतना फटाफट, तेजी में एकदम। सर कभी बोलते सर स्लो लिखो सर। यार मतलब वैसे स्लो का मतलब ये है कि ऐसे भी नहीं एकदम घसीट रहो, मतलब लिख लो, हम ये कह रहे हैं। भाई आपको पढ़ना ही है तो एक्चुअल में ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। जो जो चीजें सर पूछी जाए, देखो हमने फिर भी बेटा बहुत कम से कम थ्योरी उठाई है। तुम एक बार एनसीईआरटी उठा के देना, पागल हो जाओगे। हमने सिर्फ उतनी ही चीजें उठाई हैं जहां से तुम्हें बस नोट करके तुम्हारा काम चल जाए। कैरेटिन कहाँ कहाँ होता है, एक तो लिखा हुआ फिंगर नेल्स में होता है, और दूसरा हेयर में होता है। ठीक है, बाकी आपका हीमोग्लोबिन इसमें हो गया, ग्लोबुलर में आ गया, इंसुलिन हो गया, और एंजाइम्स हो गया, जो सॉल्युबल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबल है बॉडी में, है ना। ये स्ट्रक्चरल होते हैं, मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा वगैरह ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट कर लो, ये नोट करने वाला ही काम है।
हमने बेटा जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा, मैं आपको एक बार बताई थी, हमने कहा था जो जानवर होते हैं वो कौन से जानवर जो जनरली घास वगैरह खाते हैं, उनके स्टमक में कौन यस सा ग्लूकोज होता है बेटा? सर एल ग्लूकोज। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, एल ग्लूकोज होता है। और जो एल ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, जो आपकी घास होती है, सर जो घास नहीं होता है यस सर उसे, और घास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज सेलुलोज होता को है सर। डाइजेस्ट करने में एल ग्लूकोज ही काम आता है। और हम लोगों के पास एल यस ग्लूकोज सर नहीं होता है बॉडी में। और दूसरी बात, अगर आपने धोखे से एल ग्लूकोज खा भी लिया तो हो सकता है आप तबीयत खराब हो जाए, या फिर हो सकता है टपक भी लो, ठीक है। तो यस सर लैब वगैरह में जब भी आप जाओ, ठीक है, तो कभी भी बेटा केमिकल वगैरह के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन से केमिकल से क्या आपको हार्म हो जाएगा। आपको ध्यान है, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने कहा था जैसे ये प्लेटिन है, इससे इधर NH3 लगा दो, एक NH3 इधर यस लगा दो, सर ठीक है, एक यस Cl सर इधर लगा दो, Cl। हमने कहा था इससे प्लेटिन है, हमने कहा था अगर इसी को हम ऐसा कर दें कि एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, ठीक है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये ट्रांसप्लेटिन है। तो हमने बोला था बेटा ये कैंसर की क्या दवाई है, याद है आपको, हमने बोला था, यस सर सर एक कैंसर करता है और एक कैंसर की दवाई है। समझ रहे हो। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप लैब वगैरह में बेटा जाओ, तो पहली बात तो आप लैब में एप्रन पहन के जाओ। दूसरी बात, वो जो बाल के लिए, बालों में लगाने के लिए नहीं आता है, वो लगा के जाओ, वो जो होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा सा भी केमिकल अगर कहीं पे लग गया, जैसे मान लो आपके हाथ में लगा है, आपने हैंड वॉश नहीं किया और आपने ऐसा करके छुआ दिया, तो उतनी जगह से बाल गायब भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना जिंदगी भर के लिए। इसलिए लैब में जब भी जाना, एप्रन वगैरह, एप्रन कोट अपना पहन के जाओ, और वो जो ग्लास आता है, मतलब क्या आता है, चश्मा नहीं आता आंखों में लगाने वाला, वो, और अपने सिर को ढक के जाना जब भी जाना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लोग छू तो लेते हैं, तो हमारे हाथ, स्किन को तो इतना नहीं करते हैं, हम लोग वैसे ही उसे बिना हाथ धुले ऐसे बालों में लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, और कभी भी बिना अपने टीचर की परमिशन के कभी भी किसी भी केमिकल को मत छूना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। यस सर ये सबका नोट हो गया ना? तो सर रुक जाओ सर। नहीं करा। मानसी ने कर लिया, बाकी लोग बताओ भैया। राधिका हो गया आपका? सर अविनाश बच गया सर। पलक बेटा, निधि, आप लोगों का हो गया? मोहम्मद कैफ आपका हो गया बेटा? सर मनोज को पूछो सर। तो मेरा हो गया। मनोज तो हो मेरा गया? माइक ही ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, दीक्षांत, ओके बेटा, ओके दीक्षांत, ठीक है, राधिका समझ गई मैं बात। इतना अगर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। रुक जाओ सर, लास्ट बच गया निकाल पिछली स्लाइड। यस सर, ये सर हो गया सर। एक मिनट बेटा। चलो ठीक, अब आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है उसकी स्ट्रक्चर ये, और ग्लोबुलर प्रोटीन कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अब आप बताओ, क्या आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो आप अपना टाइम बर्बाद करो, अगर आप लगता है आपको नहीं बना पाओगे तो टाइम बर्बाद ना करके सीधे स्क्रीनशॉट मार लो। सर स्क्रीनशॉट ही मार लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको ड्रॉ ठीक करने है, में। बाद में चाहो तो ट्राई कर लेना, और नहीं तो गूगल ड्राइव पे आपके हम नोट्स डाल देंगे, आप वहां से देख के बाद में बना लेना, क्योंकि ये रुको जरा डायग्राम। सर, मैं बना रहा हूँ सर। अबे भाई क्यों बना रहे हो? सर बाद में बना लेंगे। अविनाश बेटा, बाद में सर बना लेना ये टाइम वेस्ट डायग्राम। हो यस रहा है सर, ना, हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आज। यस सर, रहने दो सर, बाद में बाद बना बनाऊंगा। ले बेटा, क्योंकि इसमें देखो ये तुम देख लो, ये बना पाओगे? ऐसे नहीं बना पाओगे इतनी जल्दी। अगर आर्ट बहुत अच्छी तो बना भी सकते हो, टाइम नो लग सर, जाएगा, ठीक है, आप ये बाद में कर आई लेना। हेट आर्ट सर। सर ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से, फाइब्रस प्रोटीन जो भी हम लोगों ने पढ़े, और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो देखो बेटा, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीज एट 4 डिफरेंट लेवल। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तीसरी हम लोग टर्शरी पढ़ेंगे, और चौथे हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बस जैसे ये चारों पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे बनी हुई है, देखो दिख गई होगी तुम्हें अगर, ठीक है। सेकेंडरी में कौन कौन से पढ़ते हैं हम लोग बनते हैं डीएनए वगैरह ये सब, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा शीटेड, ये भी दिखा देंगे अभी। फिर टर्शरी इस टाइप एक की मिनट, होती है। प्रीवियस स्लाइड निकालना। यस सर, आगे कर दो। चलो ठीक, तो ये आप क्या करो, हम जितना बता रहे हो उतना नोट कर लो इसमें। ये हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसमें याली लाइन लिखो बेटा जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में याली लाइन लिखो, और ये 4 पॉइंट लिखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों पॉइंट लिख दो। सर डायग्राम। 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट लिखो जल्दी से। डायग्राम अभी नहीं, पहले हम जो बोले वो करो।
हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या करो बेटा, हेडिंग लिखो ये द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीज एट 4 डिफरेंट लेवल। और उसमें कौन कौन सा होगा, पहला ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। ठीक है, 4 पॉइंट डाल दो जल्दी से। बाकी ये डायग्राम ना बनाना, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला, सिर्फ आप इतना लिखो। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया। हाँ हाँ, नोट करो, पढ़ लो, रुक जाओ। रुके बेटा। हो गया। ठीक है, तो रुक जाओ सर। हो गया ना सबका बेटा? चलो ठीक है, अब देखो, लास्ट टाइम देख लो बेटा, कुछ नोट करना है क्या? ये स्ट्रक्चर मत बनाना, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर्स ना बनाना, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाओ आप लोग, ठीक है। सिर्फ आप इतना लिखो ये, और ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट लिखो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। कर लिया क्या इतना? यस सर। चलो, अब ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। क्या पूछ रहा है अविनाश? हाँ यार, बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, ठीक है। ये आप बाद में आराम से बैठ के बनाए, इसमें टाइम जाएगा, चैप्टर रह जाएगा अपना, ठीक है। सर हो गया। ये इस टाइप के अपने, हाँ पहले बता देते सही से बैठते मेरे भी तो आएगी शक्ल उसमें स्क्रीनशॉट में। चलो खैर, अब इसका देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या लिखा सर। मैंने लिए सर। तो ले भाई स्क्रीनशॉट ले यार जल्दी। सर बढ़िया सा पोज दो सर। ले खींच। यस सर, हो गया। चलो देखो, प्राइमरी में बेटा क्या लिखा हुआ, कह रहा है इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इट में कंटेन मोर देन वन चेन। प्राइमरी में क्या होगा, कई सारी चेनें आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन कई सारी आपस में जुड़ी होंगी, ठीक। सेकेंडरी में क्या होगा, कह रहा है इट डिस्क्राइब द शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। और 2 टाइप की होती है, कौन कौन से, एक अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लीटेड शीट होती है, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से बेटा, जितना इस पे आपको दिख रहा नोट कर लो यार। ये बायो का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। केमिस्ट्री वाला टीचर कितना भी बढ़िया केमिस्ट्री टीचर हो, वो लास्ट में आके यहाँ पे अटक ही जाता है कि यार ये कैसे पढ़ा है। और मेरे साथ भी भाई वही है, हमसे तुम ऑर्गेनिक पढ़ लो, इनऑर्गेनिक पढ़ लो, फिजिकल लगवा लो, लेकिन हमसे जो बायो वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ये हमसे नहीं हो पाता, इसीलिए हमने पहले से लिख लिया है, ठीक है, कि हम ये तुम ना ही कराना पड़े। कोई नहीं सर। और बेटा देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ध्यान रखना, अभी तुम्हें एक चीज हम दिखाएंगे, जैसे डीएनए ही होता तो डीएनए में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना बेटा नोट कर लो, प्राइमरी और सेकेंडरी डाल के इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। सर सेकेंडरी की डायग्राम तो आपने दिखाई नहीं। अभी आएगा बेटा, पहले आप इतना नोट कर लो जल्दी से। जहां पे देखो डायग्राम बनाने वाली है वहां पे जगह छोड़ देना, वहां पे बाद में बना लेना, और जो जो हम नोट करवा रहे हैं उसे नोट करते रहो आप। ये चैप्टर स्टार्टिंग में जो इसके 3 लेक्चर है वो वाले तुम लोग देखना कितने इंटरेस्टिंग थे, और लास्ट में जैसे ये बायो वाली आती है उसमें फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। अब कुछ मजा नहीं आ रहा सर। मुझे भी लग रहा है, पर टेंशन ना लो, बस 5 मिनट की बात है। हो गया सबका? नो सर, रुक जाओ सर। सर अब कुछ फील नहीं आ रही सर पहले वाली। हाँ, फील तो तुम्हें वैसे भी नहीं आई, तुम्हें फील तो सॉल्यूशन में भी नहीं आई होगी ना, सॉलिड स्टेट में आई ना पी ब्लॉक में आई होगी। नहीं सर, नहीं मेरे को सर, आई पी ब्लॉक में तो बहुत मजा ऑर्गेनिक आया में था सर। पढ़ने में। नहीं सर, ऑर्गेनिक में अच्छी लगती है मेरे को। ऑर्गेनिक नहीं, मैंने अपनी बात की सर, मैंने अपनी बात की सर। एक होना सर। ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छी है बेटा, ऑर्गेनिक तो मजे दिला दे। सर ऑर्गेनिक ही है सर, जो भी है सर। चुप हो जाना, कितना बोलता तू, चुप। सर के ऊपर से आती है वो। बेटा नोट हो गया सबका?
यस सर हो गया। सर लास्ट लाइन सर। हाँ नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जल्दी कर लीजिए। हो गया सर। चलो Chain due to H bonds. आ जाओ। अब देखो ये आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखो ये क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो बस, और डायग्राम देना छोड़, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसका बनाते रहना। ठीक है, इतनी लाइन जरूर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हेडिंग डाल के इतना नोट कर लो जल्दी से, जो लिखा हुआ है लिखा वाला नोट करो, डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ो। माइक बंद कर ले बेटा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स हेडिंग डाल के ये लिखा हुआ लिख लो जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, यस सर। आगे आ जाओ। अब हेडिंग सर रुक जाओ सर। ठीक है, कर लो नोट। मेरी बात मानो बेटा, अब ये हाँ लिखने वाला लिख लो, बाकी स्ट्रक्चर के आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, या बाद में कर लेना, नहीं तो फिर एक पूरा लेक्चर चला जाएगा इसके चक्कर में। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही बनानी है। हो गया सर। सर डन सर। क्या कह रहे हो बेटा, आप चुप रहना। अविनाश क्या कह रहे हो बेटा? सर स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लिया। अच्छा ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो, बीटा प्लीटेड शीट। उसमें भी क्या करना बेटा, ये जो बीटा हेडिंग डाल दो और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसे आप लिख लो। ठीक है, पूरा ये पूरा नोट करो, और नोट करने के बाद क्या करना, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये भी आप बाद में बना लेना। ठीक है, अब बस हेडिंग डाल के जो थ्योरी लिखी हुई है वो नोट कर लो। देखो, इन बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्स एक्सटेंशन एंड देन जॉइंड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। हो गया बेटा? सर लास्ट लाइन है की। हेलो नोट। ओके मानसी। हो गया सर। अविनाश हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? स्क्रीनशॉट तो ले लिया बट सर नोट करने को रह गया। हाँ हाँ, ये नोट कर लो जल्दी से। हो गया अविनाश? यस सर। बाकी बेटा बच्चों को हो गया? यस सर। मानसी, मोहम्मद, पलक, निधि, बेटा सबका हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दो, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगेन आप क्या करो, डायग्राम ना मत बनाना, बाकी थ्योरी जल्दी से लिख दो। मतलब एक एक लाइन लिखी हुई कि क्या होता है इसमें, बस आपको भी अगर आएगा तो बस ट्रू फॉल्स में आएगा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे लिख देना। हाँ, बस आपसे ये पूछा जाएगा इसमें लिंकेज कैसा होता है, तो ये याद रख लेना, इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। ठीक है, मतलब जैसे वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें क्या होता है, सल्फाइड लिंकेज होता है। तो आपसे सेकेंड टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जब पूछा है, ध्यान रखना इसमें लिंकेज होता है डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक, बाकी थ्योरी आपको याद नहीं करनी, ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। तो मेन आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इसमें लिंकेज कौन सा होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, इतना याद कर लेना ये। हो गया सर। हो गया? रुक जाओ सर 1 मिनट, लास्ट लाइन कर लो बेटा। हो गया सर। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक सेकंड दिखाना बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बाद भी कुछ है क्या? चलो एक पेज और, वो भी देख लेंगे। ठीक है, सर कुछ नहीं सर, थोड़ी सी लेट हो जाएगा तो। इसमें लिखना है कुछ? इसमें बेटा आप हेडिंग डालो और उसके बाद इसमें क्या करो आप, इसमें ये लिखो कि हाँ, बस ये लिख लो इसमें कि अल्फा चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, बीटा चेन होती है। ठीक है, और हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, बस बात खत्म। सर ये किस में लिखना है सर?
हेडिंग डालो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और उसके अंदर क्या लिखो, ऐसे करके पॉइंट बना लो कि इसके अंदर पहली बात तो क्या होता है, अल्फा चेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर बीटा चेन प्रेजेंट होती है, जो भी हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स देखी वो, ठीक है, और इसके अंदर हीम ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे करके 3 पॉइंट बना के लिख लो, बस बात खत्म। स्ट्रक्चर डालो, उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख लो, अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है और हीम ग्रुप होता है, ठीक है, हो गया सर, हो सर गया। हो गया। ठीक। और उसके बाद ये लिख लो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये लिख लो, इसके लिए बेटा डेफिनेशन जरूर लिख लेना, ठीक है बस, और डायग्राम वगैरह मत बनाना। हेडिंग डालो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्या मतलब होता है डीनेचुरेशन का, लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लूज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट, मतलब जो जिस नॉर्मल फॉर्म में होते हैं उससे जो है अपना सिंगल थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, बस क्वाटरनरी टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होती है उसे लूज करके क्या करते हैं, अपने नॉर्मल थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं, उसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ये डेफिनेशन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका चाहो बना लो डायग्राम, इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है, इसका आप लोग डायग्राम चाहो तो बना लो जल्दी से, ठीक है बेटा। सर आगे भी है सर कुछ? नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, बस खत्म, बस इतना नोट कर लो, ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट तक हम लोगों ने नहीं छोड़ा, ठीक है। बस ये था कि आज का लेक्चर आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग लगा, और शायद क्या लगा ही होगा क्योंकि थ्योरी थी, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, चैप्टर भी तो अपना पूरा हो गया। यस सर। और स्टार्टिंग में एक्चुअल में देखा जाए नहीं भी था, बस वो लास्ट में ये जो जहां से डायग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से, यार ये है ही चैप्टर ऐसा थोड़ा सा, बट लेकिन ये इतना आसान सा है कि तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। सर हो गया। ठीक है, और बाकी लोगों का हुआ बेटा? नो सर, नहीं हुआ है। डेफिनेशन नोट करके डायग्राम बना लो चाहो तो आप, ठीक है। कांग्रेचुलेशन सर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो सर मस्का लगा रही है आपको सर। सर मैं नहीं लगा रही सर, इसको बोलो कि नोट कर। चुप रहो, अच्छा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। हम और राधिका मैम आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, फिर आपको बता देंगे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है इसके बाद, ठीक है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर। हाँ चलो देख के बता देंगे। फर्स्ट टर्म में आ रहे वो करवा लो। नहीं सर, वही करें, टेंशन मत लो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे सर। इलेक्ट्रो आपके फर्स्ट टर्म में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है सर, तो फिर नहीं करेंगे। आ रही है सर। सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है इस बार। अच्छा मेटलर्जी ढंग से देख ले, आ रही है सर। अरे अच्छा, कायदे से बात करो, पिटोगे बता रहे हैं अभी। हमें जो कराना हम करा लेंगे, ठीक है, तुम नोट्स पूछने बेवकूफी है। चलो अच्छा, इतना नोट हो गया सबका? नो सर, तुम लोग भूल ही जाते हो कि तुम लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हो। चलो ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। रुक जाओ सर, डायग्राम बना भाई डायग्राम। आज हमारे पूरे टाइम पे क्लास खत्म। हाँ हो गया विनाश बेटा? 1 मिनट सर। ले लो बेटा ये वाली स्लाइड सिमरन। सर 1 मिनट सर, मेरा एक हाँ एक सेकंड रुक जा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लो बेटा। यस सर, ले लिया। सर एक बार प्राइमरी वाली स्लाइड निकालेंगे। अभी देख रहे हो बेटा? हो गया प्राइमरी सर। स्ट्रक्चर वाली। ये हो गया ना प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली? हाँ ये वाली या ये? यस सर बस 1 मिनट। नहीं सर, नेक्स्ट वाली, ये वाली? आगे थर्ड जो इसके बाद थी, ये? सेकंड या थर्ड, इससे आगे वाली। हाँ जी यही, सॉरी ये अल्फा है सर, पीछे वाली अल्फा हेलिक्स वाली। अच्छा अल्फा हेलिक्स वाली, ये वाली। बस सर हो गया, थैंक यू। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना जो भी करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। नेक्स्ट क्लास करो जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय।